मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं, जैसा कि हम एक बार फिर यीशु मसीह की मोहब्बत को दूसरे लोगों में बांटने के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है दुआ की जगह के बारे में बात करते हुए, और कैसे आप उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है। दूसरे हफ्ते हमने ये भी बात की कि कैसे अपनी गवाही दूसरों तक बांटनी है कि मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है, और एक शानदार चीज जो आप कर सकते हैं कि दूसरों को बेहतरीन तोहफा दें, और ये तोहफा है खुदावन यीशु मसीह उनकी जिंदगियों में काम कर सकता है। और आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप दूसरों के साथ बांटें कि मसीह ने आपके लिए क्या क्या किया है। अब पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि मसीह के बारे में गुफ्तगू में दूसरे लोगों को कैसे शामिल करना है। इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं रूल कुद्स के किरदार के बारे में। हमें जरूर समझने की जरूरत है कि लोगों को मसीह के पास लाने का काम हमारा नहीं है, ये उसका काम है, और हमें उस पर भरोसा रखना है। हमें जरूर रूल कुद्स पर भरोसा रखना है कि वो शानदार और अजीम काम करेगा। अब पहले दो हिस्से हैं जो कि बहुत अहम हैं और हमारा उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला वो है जो रूल कुद्स हम में करता है। सबसे पहले वो हम में काम करता है। दूसरा, रूल कुद्स दूसरों में क्या करता है। शायद मुझे सिर्फ एक लम्हा निकालना चाहिए और बात करनी चाहिए कि रूल कुद्स कौन है। रूल कुद्स खुदा है। जब हम बात करते हैं खुदावन यीशु मसीह के हमारे दिल में आने की, तो हम क्या बात कर रहे होते हैं। हम किसी की याद में ये बात नहीं कर रहे होते या कोई जज्बाती बात नहीं कर रहे होते। हकीकत में हम ये कह रहे होते हैं कि मसीह रूह है। ये उसका रूह है जो कि आकर हमारे अंदर रहता है, जो हमें कुव्वत बख्शता है जिंदगी गुजारने की और वो सब सुनने की जो वो चाहता है। लेकिन वो हमें कुव्वत बख्शता है काम करने के लिए और मनादी के लिए और खुदा के प्यार की खुशखबरी को दूसरों तक बांटने के लिए। इसलिए पहली चीज जिसकी हमें जरूरत है कि पाक रूह हमारे अंदर काम करे। अब जब हम में काम करता है तो वो क्या करता है। अब यहाँ पर तीन बुनियादी काम है जिसकी हमें पाक रूह को इजाजत देनी चाहिए। पहला, हमें जरूर उसे इजाजत देनी चाहिए कि हमें गुनाह से धोए। हम उसके रूह से नहीं भर सकते अगर हम गुनाह से भरे हुए हैं, अगर हम नामुनासिब रवैयों से भरे हुए हैं और गलत चीजों से, गैर इखलाकी ख्यालात से भरे हैं, गुस्से से भरे हैं, कड़वाहट से भरे हैं, इन सब चीजों से या जुर्म से भरे हैं, तो ये नहीं होगा। हमें इन चीजों से खाली होना है। अब कैसे हम इन चीजों से खाली हो सकते हैं। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। इसलिए हमें खुदा के साथ ईमानदार होना है, हमें अपने आप के साथ ईमानदार होना है और हम कहें खुदा वो जगह है जहां मैंने आपको मायूस किया है। और जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा का रूह हम में अजीब काम करता है, वो हमें साफ करता है। इसका मतलब है कि वो हमें धोता है, वो हमें पाक करता है। हम साफ हो गए, हम उस गुनाह से खाली हो गए। दूसरी बात, हमें जरूर रूल कुद्स से भरना है। इसका क्या मतलब है कि रूल कुद्स से भरना है। इसका मतलब है कि रूल कुद्स को इजाजत देना है कि हमारी जिंदगी में हर हिस्से में रूल कुद्स इख्तियार रखे। अपने जहन को उसे दें, अपने जज्बात को, अपनी मर्जी को, अपने जिस्म को, वो सब कुछ जो आपके पास है, और से कहें वो आपको भर दे और उसका रूह आपको भर देगा। और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जब हम रूल कुद्स से भर जाते हैं तो फिर हमारे अंदर कुव्वत आती है मसीह को दूसरों के साथ बांटने की। इसलिए आपको जरूर रूल कुद्स से भरना है। बाइबल मुकद्दस इफिसियों 18 बाब 5वीं आयत में कहती है, रूह से मामूर होते जाओ। इसलिए हमें रूह से भरना है। फिर तीसरी चीज है कि रूल कुद्स की हिदायत से चलना। किताब मुकद्दस कहती है, इसलिए जितने रूह की हिदायत में चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है हर रोज आप चलें। ये सिर्फ एक मर्तबा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर रोज जब आप सुबह उठें, आप कहें खुदा ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे आपके हवाले करता हूँ, मुझे लें
अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और फिर यही जिंदगी आपके लिए एक बेहतरीन अज़्म बन जाएगी, क्योंकि खुदावंद खुदा आपकी हिदायत फरमाएंगे। आप वहां जाएं जहां वो चाहता है कि आप जाएं। आप वो करें जो वो चाहता है कि आप करें। आप वो कहें जो वो चाहता है कि आप कहें। आप लोगों को मुंसलिक करें जिनको वो रास्ता दिखाता है। आप उनके साथ बात करें जो यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं, और इसलिए आप रूह की हिदायत में बात करें। अब इसका क्या मतलब है? पहला, इकरार। दूसरा, रूह से भरे रहना। और तीसरा, रूह की हिदायत में रहना या चलना। अब जैसा कि आपने अपने आप को मसीह के हवाले कर दिया है, आप देखेंगे कि खुदा कैसे दूसरों के दिलों में काम करता है। जब वो दूसरों में काम करेगा तो इससे क्या होगा? सबसे पहले आपको ये जरूर समझना है कि ये पाक रूह है जो लोगों को यीशु मसीह के पास लाता है और काम करता है। यूहन्ना 6 बाब में लिखा है, बहुत सारे लोग मसीह के पीछे चले, लेकिन उसने जो बयान किया ये सुनकर उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया। अब यहाँ 4 चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है कि रूहुल कुद्स क्या करेगा जब आप दूसरों की जिंदगियों में बात करने के लिए जा रहे हैं। पहली चीज जो आपको जरूर समझनी है वो ये है कि ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें जरूर रूहुल कुद्स को इजाजत देनी है कि वो काम करे। और आपको पता है, मैं किसी को यीशु मसीह के पास नहीं ला सकता जब तक रूहुल कुद्स काम न करे। ये एक माफोकुल फितरत काम है। जब रूहुल कुद्स किसी फर्द के दिल में आता है, यूहन्ना 6 बाब में बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे मोजज़ात की वजह से चलते थे, लेकिन उसने जो बयान किया ये सुनकर उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया। उसने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। आपने देखा, ये खुदा का काम है, ये खुदा के रूह का काम है, लोगों को यीशु मसीह की तरफ खींचना। इसलिए आपको ये जरूर समझना है कि वही है जो काम करता है। बस आप दुआ कीजिए। इसलिए दुआ बहुत आम है। इसलिए हमने शुरू के पहले हफ्ते का सिलसिला दुआ पर बातचीत करने में गुजारा। और दुआ क्यों बहुत जरूरी है? इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये रूहुल कुद्स का काम है। और दूसरा, हमें ये तस्लीम करने की जरूरत है कि ये रूहुल कुद्स है जो उनके दिलों को तैयार करता है कलाम को पाने के लिए। ये शानदार है। मैंने ऐसा होते हुए बहुत दफा देखा। मैं बहुत सी जगहों पर गया और लोगों से मिला, और खुदा ने उनको हर दफा मेरे वहां पहुंचने से पहले ही तैयार किया। वो तैयार थे मसीह के कलाम को पाने के लिए। खुदा हालात पैदा करता है। खुदा लोगों को आपकी जिंदगी में लाता है जो जाहिर करते हैं कि उन्हें खुदा की जरूरत है, और खुदा उनके दिलों को तैयार करता है, चाहे आपके दोस्त हों, आपके खानदान के अफराद हों, जिनसे रूहुल कुद्स प्यार करता है, जिनकी खुदा फिक्र करता है। अब तीसरा काम जो रूहुल कुद्स करता है वो गुनाह की कायलियत है, रास्तबाजी और आने वाली अदालत जो कलाम के मुताबिक है बख्शता है। आप जानते हैं कि वो गुनाह को मानने की कायलियत बख्शता है। हर कोई सोचता है कि मैं ठीक हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैंने ये अच्छी चीजें की हैं, लेकिन आप जानते हैं हकीकत यह है कि हम सब ने गुनाह किया है। हम में से हर एक ने गुनाह किया है और गिर गए। वो हमें हमारे गुनाह दिखाता है। वो उन पर सिर्फ गुनाह ही जाहिर नहीं करेगा बल्कि रास्तबाजी की तरफ लेकर जाएगा, हकीकी रास्तबाजी की तरफ। ये हकीकी रास्तबाजी कौन है? यीशु मसीह है। ये ही है वो खुदावंद खुदा, यानी यीशु। यीशु कौन है? वो महज आदमी नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। वही वाहिद हस्ती है, बगैर गुनाह के, कामिल, पाक, रास्तबाज जिंदगी। वही उनको गुनाह को मानने पर कायल करेगा। खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के लिए। और फिर अदालत जो आने वाली है, ये दिन आने वाला है जब हम सब पाक खुदा के सामने खड़े होंगे और अपनी जिंदगियों का हिसाब देंगे। और हमारी वाहिद उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह हैं। जब हम खुदा के सामने खड़े होते हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमने ये किया है, लेकिन ये इसलिए होगा कि जो मसीह ने हमारे लिए किया है, यानी हमारी जिंदगियां बदल दी हैं। और आखिरी चीज जो रूहुल कुद्स करेगा, वो जलाल और इज्जत और तारीफ यीशु मसीह को देगा। वो खुदा का जलाल जाहिर करेगा। ये दुनिया को देखने की जरूरत है कि जलाल, खूबसूरती, शान शौकत
इसलिए रूल कुर्स मर्दों और औरतों को यीशु मसीह के जलाल की तरफ माइल करेगा। इसलिए रूल कुर्स हम में काम करेगा और जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं रूल कुर्स उनको दिखाएगा और कायल करेगा कि उनको यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए अपने दिल में रूल कुर्स के काम के लिए दुआ करें और दुआ करें उन लोगों के दिलों के लिए, रूल कुर्स के लिए जिनसे आप इसी वक्त बात कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि अगले हफ्ते के आखिर तक हम देखेंगे कि खुदा अजीब काम करेगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों के साथ बांटने जा रहे हैं।